फेनॉल समाप्त हुआ। और अब हम लोग देखें फेनॉल और अल्कोहल दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम लोग दोनों को एक दूसरे से अलग कर पाएंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स में, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फेनॉल एंड अल्कोहल। तो कम से कम 2 पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहां हम लोग देखें डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड फेनॉल। अल्कोहल और फेनॉल में अंतर। सबसे पहले ब्रोमीन वाटर टेस्ट याद कीजिए, आप पढ़े हैं फेनॉल ऑन सैकिंग विथ ब्रोमीन वाटर। जब फेनॉल को मिलाते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ तो यह फेनॉल देता है ए व्हाइट प्रिसिपिटेट, एक उजले रंग का अवक्षेप देता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। कल आप पढ़े थे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल बनाता है, परंतु अल्कोहल इस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं देता है। सेकेंड, कॉपलिंग रिएक्शन। अभी अभी आपने पढ़ा फेनॉल रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है डाइजोनियम सॉल्ट के साथ एल्कलाइन मीडियम में, और यह निर्माण करता है, यह बनाता है ऑरेंज कलर का एजो डाई बनाता है। परंतु अल्कोहल इस तरह का कोई एजो डाई का निर्माण नहीं करता है। अल्कोहल डाइजोनियम सॉल्ट से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो कम से कम ये 2 पॉइंट आप याद रखिए, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। थर्ड पॉइंट, आइडोफॉर्म टेस्ट। फेनॉल डोंट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। फेनॉल्स कोई आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, जबकि इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, आइडोफॉर्म बनाता है। फोर्थ पॉइंट, रिएक्शन विथ फेरिक क्लोराइड। फेनॉल एक वायलेट कलरेशन का फॉर्मेशन करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फेनॉल रिएक्ट करता है फेरिक क्लोराइड के साथ और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक जटिल यौगिक बनाता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वायलेट कलरेशन का होता है। परंतु बट नॉट अल्कोहल। अल्कोहल FeCl3 से कोई रिएक्शन नहीं करता, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाता। तो ये 4 पॉइंट है, इसमें से कोई 2 पॉइंट आप याद रख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखें सम कॉमर्शियली इंपोर्टेंट अल्कोहल। वह अल्कोहल जिसे कॉमर्शियली रूप से, व्यापारिक रूप से जिसका महत्व है, उस अल्कोहल के बारे में। तो 2 अल्कोहल मुख्य रूप से पढ़ना है, एक मिथाइल अल्कोहल, दूसरा इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल CH3OH, इसी को आप कहते हैं मीथेनॉल। तो ये जो मीथेनॉल है, इसे पहले वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता था। सिंस चूंकि ओरिजिनली इट वाज ऑब्टेन्ड, क्योंकि इसे प्रारंभ में जो प्राप्त किया गया वह वुड से, लकड़ी से प्राप्त किया गया। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, जब वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया गया, इन एब्सेंस ऑफ एयर, हीट किया गया, हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया गया वुड को, लकड़ी को, तब वुड स्प्रिट के रूप में यह प्राप्त हुआ था मीथेनॉल। नाउएडेज, आजकल इट इज प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली, इसे अधिक मात्रा में व्यापारिक रूप से बनाते हैं बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजिनेशन किया जाता है कैटालिस्ट की उपस्थिति में, कैटालिस्ट के रूप में लेते हैं ZnO और Cr2O3, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर मीथेनॉल बनता है। ये रिएक्शन अवश्य याद रखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया, 4 हाइड्रोजन जुट गया कार्बन में, 3 हाइड्रोजन कार्बन में, 1 ऑक्सीजन में, 3 हाइड्रोजन कार्बन में, 1 ऑक्सीजन में मीथेनॉल बना, मिथाइल अल्कोहल। हाइड्रोजन का जुटना हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजिनेशन किया गया ZnO और Cr2O3 कैटालिस्ट की उपस्थिति में, हाई टेम्परेचर 573 to 673 केल्विन टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
हाइड्रोजन जुड़ जाता है, मीथेनॉल बनता है। अब देखें इस मीथेनॉल का प्रॉपर्टीज।